जिला कलेक्टर एसपी डीआईजी के साथ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। मऊगंज जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा मऊगंज में पहली बार प्रस्तावित हुआ। पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। इसके लिए जिले में कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसपी रचना ठाकुर, रीवा जोन के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे के साथ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रयासी कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर होने वाली तैयारियों का जायजा लिया। इस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार नवनिर्मित जिले के आगमन पर 5175 करोड़ रुपए की सौगात मऊगंज जिले को दी जाएगी, जिसके लिए शासन प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को लेकर काफी सक्रिय है। हेलीपैड भी बनकर तैयार हुआ है। मऊगंज एसपी रचना ठाकुर ने पार्किंग के संदर्भ में दिए दिशा निर्देश। सरकार का यह प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश के सुशासन, विकास, विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित है। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ गौरवशाली विकास संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में ईमानदार प्रयास किया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक हमारा मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व चलने वाला है, और ये इसलिए शुरू किया कि 13 तारीख को हमारा 1 वर्ष पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में शासन की जन कल्याणकारी योजना से वंचित नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा और जन समस्याओं के मौके पर शिविर लगाकर निराकरण किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार 100% सैचुरेशन के लिए चिन्हित 34 हितग्राही मूलक योजनाओं को और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों के 63 सेवाओं का शिविर लगाकर आमजन तक लाभ दिया जाएगा। जन कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्य, लोकार्पण, भूमि कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया। उसमें गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए, जैसे आपको मालूम होगा कि इंदौर की हुक्मचंद मिल कई वर्षों से मजदूर, तो मुझे जहां तक ध्यान में है कि 25-30 वर्षों से वो मजदूर अपने जो उनके भत्ते और वेतन थे उसके लिए प्रयास कर रहे थे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने 4800 श्रमिक परिवारों को लंबित 224 करोड़ की राशि का भुगतान किया। संबल 2 योजना जो प्रारंभ की, उसमें 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया और 40,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि जो थी वो दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 55 लाख हितग्राहियों को 3000 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 36 लाख से अधिक परिवार, प्रधानमंत्री आवास शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों का सपना साकार हुआ है। स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना है। वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस से देवउठनी 11 तक शिल्पकार, छोटे व्यापारियों को कर मुक्त रखा गया है। किसान कल्याण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और वो अधिकतम 3900 रुपया प्रति हेक्टेयर होगी। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि ये सरकार जन कल्याण के काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और खासतौर से किसानों के लिए अभी जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार 125 रुपये क्विंटल का गेहूं में बोनस दिया गया और अभी सोयाबीन की खरीद चल रही है, जिसमें समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है।
इसी किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रति वर्ष के भुगतान सीधे खातों में, किसानों के खातों में किया जा रहा है। फसल की बोनी के सही आकलन के लिए डिजिटल क्रॉप योजना का भी क्रियान्वयन किया गया है, जिससे मैपिंग और किसान अपनी खुद भी जिसको क्या कहते हैं अपन फसल अपनी अंकित कर सकता है अपने उसमें। राजस्व अभियान 2 के तहत 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। जैसा आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अगर कोई रहती है तो वो किसानों के साथ जो उनके खतरे खाते या और भी चीजें उनकी केसेस बहुत चलते हैं। तो अभी स्पेशल एक ड्राइव चलाएगी। तो अभी अभियान 2 खत्म हुआ, उसमें वहां तक 1 और 2 में लगभग 80,000 किसानों के खातों का सुधार किया गया। अभी अभियान 3 जारी है जो 15 जनवरी तक चलेगा। उसमें भी जो बचे हुए काम है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए भी अलग अलग जगह काम किए, जैसे बहुत पहले विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे उनको अब कुलगुरु के नाम से कहलाएंगे। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण वितरण किया गया है। सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पद की भर्तियां की जा रही हैं और आने वाले 4 वर्षों में लगभग 2.5 लाख भर्तियां और का प्रावधान किया जा रहा है। आपने देखा होगा हर जिले में एक पीएम श्री कॉलेज खोली गई है, जिसका उन्नयन किया गया है और उसमें सारी सुविधाओं युक्त कॉलेज प्रारंभ कर दी गई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी पार्टी पूरे तरीके से, पूरे समर्पण के साथ काम कर रही है। जैसा पहले आपने देखा होगा, पहले पूर्ववर्ती सरकारों में, मतलब दूसरी जो सरकारें थी, उसमें महिलाओं के लिए कोई नौकरी में आरक्षण नहीं होता था। पहले की सरकार ने 33% आरक्षण दिया था, अब उसको बढ़ा करके 35% कर दिया गया है किसी भी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण। लाडली बहना योजना में लगभग 1 करोड़ 29 लाख बहनों को जनवरी 24 से अब तक लगभग 19,212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन बहनों के खाते में डाली गई है। रक्षाबंधन के समय पर, जैसा आप सबको जानकारी है कि 250 रुपया अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया था और उनके खाते में स्थानांतरण की गई। प्रदेश में लगभग 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए के सिलेंडर के हिसाब से भी सब गैस सब्सिडी रिफिल की जा रही है, जिसमें 715 करोड़ रुपए उनके खातों में स्थानांतरण किए गए। अभी आपने सुना, आप अपन सब जानते हैं, जैसे अभी लाडली लखपति दीदी की जो योजना, उसमें 1 लाख से अधिक लखपति दीदी अभी बन चुकी हैं और बहनों को लखपति बनाने की योजना लगातार काम कर रही है। जैसा हम सबको जानकारी है कि इस साल पूरे साल भर संस्कृति को भी समृद्ध करने का काम सरकार ने किया है। उसमें श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों पर जोड़कर श्री कृष्ण पाथे का निर्माण होगा। श्री कृष्ण पाथे न्याय के गठन की भी स्वीकृति दे दी गई है। विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना का परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया को कराया गया है। जैसा अपन सब जानते हैं, तो 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन पथगमन का निर्माण कार्य लिया गया है। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। अभी 11 तारीख को आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में गीता का, और जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जोड़ा गया। एक साथ 5,000 लोगों ने गीता का पठन पाठन किया। सुशासन की दृष्टि से आप जैसे जानते हैं कि अभी अपन बात कर रहे थे, किसानों की साइबर तहसील भी बनाई गई है। नामांकन और बंटवारे जैसे राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन निराकरण के लिए प्रावधान कर दिया गया है। पहले कई बार अपन देखते थे कि किसानों को एप्लीकेशन लगाना पड़ती थी, फिर उसका निपटारा होता। अब साइबर तहसील के कारण पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होने के से इसमें सरलता आएगी। संपत्ति में ई पंजीयन और ई स्टैंपिंग के माध्यम से भी रजिस्ट्री की सुविधा संपदा 2 शुरू किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व
थानों की भी सीमांकन किया गया था। परिसीमन जो थाने थे बहुत पुराने चले आ रहे थे, उनका भी परिसीमन किया गया था। अभी आप देख रहे हैं जिलों का परिसीमन चल रहा है, उसमें कुछ जिले इधर से उधर कट के तहसील या ब्लॉक के तहत जोड़े जा रहे हैं। ये आगे चल के इसके परिणाम अपने को समझ में आएंगे कि इसके क्या फायदे होंगे। कई जगह इसमें आपत्तियां भी आ रही, कई जगह लोग बहुत उत्साह के साथ इनसे आगे बढ़ रहे हैं। सबके लिए सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हों, ये भी प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा और लोक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, इन दोनों को विलय कर दिया गया। पहले ये दोनों विभाग अलग अलग थे, चिकित्सा शिक्षा अलग थी और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अलग था। तो उसको इकट्ठा करने से ये हो गया कि एक जगह उसका नियंत्रण होने लगा है। अभी आप आमजन के स्वास्थ्य सेवा के लिए 30 मध्य प्रदेश में भी 30 मेडिकल, 17 सरकारी और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन अभी पीपी मॉडल पर भी अभी और 12 और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। यानी अगर ये सारे मेडिकल कॉलेज जब चालू हो जाएंगे तो पूरे प्रदेश में लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अपन जरा सोचे कि आज से 15 साल 16 साल पहले ये स्थिति थी, मध्य प्रदेश में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे और 720 सीटें कुल हुआ करती थी। आज हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 4300 लगभग सीटें हैं और ये जब सारे कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे तो 5000 से अधिक मेडिकल कॉलेज की सीटें यहाँ हो जाएंगी। और इसी योजना में सबसे ज्यादा फायदा अगर उन विद्यार्थियों को मिला जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनके लिए अतिरिक्त मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की गई, जिसके जो मेधावी है 70% से मध्य प्रदेश बोर्ड और 80% से अधिक सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी अगर उस परीक्षाएं पास होते हैं और ये नीट के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो फीस भरने का काम पूरा सरकार करती है। और जो बहुत बड़ा काम है देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है, और जिसकी वजह से जो गरीब विद्यार्थी, गरीब लोग, पिछड़े लोग, गांव से निकले हुए लोग मेडिकल में एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना इसके कारण देख पा रहे हैं। ये तो फीसें आजकल इतनी ज्यादा हो गई प्राइवेट की तो कर नहीं पाते, तो इसके लिए भी सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। गौ संवर्धन का जो आप लोग सुनते रहते होंगे, अभी गौ संवर्धन के लिए सबसे ज्यादा फोकस भी है और काम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार एक नया काम किया था कि गुड़ी पड़वा से लेकर के और आने वाले 1 साल तक गौरव सुरक्षा वर्ष बनाने का काम किया, जो अलग अलग जगह कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे कई जगह भागवत चल रही, कई जगह कुछ हो रहा है। एनडीडीबी एक हमारी जो मातृ संस्था है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसका सहयोग लेकर के एमयू किया है उससे, वो हमको सलाह भी देगी और हमको और अच्छे तरीके से कैसे हम उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं उसके लिए हमको सहयोग भी करेगी, जिससे कि हमारा दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को फायदा भी होगा। जैसे अभी आपने सुना भी, अखबार में भी पढ़ा होगा कि अभी हमारा मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 3रे नंबर पर है और जो पूरे देश का दुग्ध उत्पादन 9% है। हम उसको बढ़ाने के लिए उसको हमने लक्ष्य लिया है कि 5 वर्षों में हम जो दुग्ध उत्पादन उसको 20% ले जाएंगे। और अभी हम जो जितना दुग्ध उत्पादन हो रहा है उसको हम 5 रुपया प्रति किसान प्रति लीटर हम उसको बोनस भी देंगे। जो हमारे समूहों से हमारे साथी के जो जितने उत्पादक किसान उत्पादक हैं उनको 5 रुपये बोनस देने का भी हम काम करें, जिसका हमने प्रावधान लगभग 150 करोड़ रुपए का अपने बजट में ही प्रावधान किया हुआ है। तो हम चूंकि हम सब इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आज अगर कोई जैसे दुगनी आय करने की जब हम बात करते हैं तो मुझे जो लगता है सरकार भी ऐसा मानती है कि कृषि उत्पादन के साथ साथ हम जब तक दुग्ध उत्पादन में नहीं जाएंगे, इसको बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक किसान की आय दोगुनी करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। और एक ही एक साधन है जो किसान की आय को दोगुना करने में काफी सहयोग करेगा। जैसा अपन तो जानकारी है कि अभी तक जितनी गौशालाएं चल रही हमारे मध्य प्रदेश में, उनमें पंजीकृत गौशालाएं जितनी हैं उनमें हम अभी तक 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन उसके लिए भोजन और चारा और भूसा के लिए खाने के लिए देते। अब उसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है, जो बहुत जल्दी किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फैसला है कि
जिससे सरकार के बजट पर काफी प्रभाव पड़ता है। अपने को 30 से 40 तो लगता है, लेकिन वो काफी बड़ी रकम है। हमने अभी, आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं, टाइगर रिजर्व, अभी हमने 2 नए शुरू किए हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर और चीता स्टेट के नाम के बाद अब लेपर्ड स्टेट भी कहा जाने लगा है। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश के 3,907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। भोपाल का रातापानी बना प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। जो अभी शुरुआत हुई है, रातापानी जो भोपाल से लगा हुआ है वन रिजर्व, उसको अभी 8वां हमने बनाया है। सिंचाई के बारे में जहां तक हम कहेंगे तो सिंचाई हमारे पहले मात्र 13,000 हेक्टेयर सिंचाई होती, जो आज बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, जो अब बढ़कर के लगभग हम लोगों ने अभी तक 50 लाख हेक्टेयर तक हम ले गए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 सालों में बचे हुए 1 करोड़ हेक्टेयर तक इसको ले जाएंगे। अभी जैसे 1320 करोड़ रुपए की लागत से चितरंगी दाब सूक्ष्म परियोजना की स्वीकृति अभी दी गई, जो सिंगरौली जिले में परियोजना से करीब 32,125 हेक्टेयर के में सिंचाई का क्षेत्र और विकसित होगा। जैसा आपने अभी देख रहे होंगे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को हमारी जो बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाएं मध्य प्रदेश के लिए जो बड़ा काम करेगी, लगभग 8 जिलों में अपना कैन बेतवा लिंक परियोजना, उसका भूमि पूजन होने वाला इसी 25 दिसंबर को, जो कि 8 जिलों, बुंदेलखंड के 8 जिलों में मध्य प्रदेश के, उनमें लगभग 9 लाख हेक्टेयर की सिंचाई उससे होगी। और जो योजना लगभग अभी 55,000 करोड़ की योजना है, जिसको 5 साल के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी दूसरी भी हमारी एक सिंचाई परियोजना है, अपना ये मालवा अंचल, काली सिंध और उसके योजना, वो भी इसी प्रकार की योजना है, जिसको जोड़ करके और हम खेतों में पानी भी पहुंचाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था भी करेंगे, जो बहुत बड़ी एक मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये योजना है। और अभी केंद्र सरकार ने एक और सबसे अच्छा काम इसमें किया है कि जो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करते थे, तब केंद्र सरकार मदद करती थी। अब राज्य के अंदर भी अगर हम नदी से नदी जोड़ने का काम करेंगे तो उसमें भी केंद्र सरकार हमको मदद करने को सहमत हो गई। अभी आपने जैसे अभी हमारा सिंहस्थ आने वाला है 2028, तो सिंहस्थ की तैयारी एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है, जो बराबर उस पर नजर रखे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 15 करोड़ लोग उस सिंहस्थ में आते हैं, तो उनकी सारी सुविधाएं की व्यवस्था और खासतौर से जो साधु संत, उनकी अलग अलग जगह व्यवस्था करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। सिंहस्थ संपूर्ण मेले क्षेत्र में उज्जैन प्राधिकरण के माध्यम से नगर विकास योजना, लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत स्थायी अधोसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि सारे लोग, आने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त हो जाए। साधु संतों के लिए हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी और आश्रय बनाए जाएंगे। मां क्षिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 599 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कान्हा क्लोव डक्ट परियोजना का काम शुरू किया गया है। सिंहस्थ में श्रद्धालु क्षिप्रा के जल से, शुद्ध जल से स्नान कर सकेंगे। अब आपने अभी देखा होगा पर्यटन क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे PM श्री पर्यटन वायु योजना का शुभारंभ किया, जिससे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली, उज्जैन और खजुराहो के बीच संचालन होगी वायु यात्रा, जिससे कि पर्यटक हमारे यहाँ अधिक से अधिक आ सके। आपके रीवा में भी चालू हो गई है। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर गांव से 7 करोड़ से अधिक की लागत से देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म बनाया जा रहा है। अब चंदेरी की जो साड़ियां अपनी बड़ी प्रसिद्ध हैं, उसमें सरकार बहुत फोकस कर रही है।
मध्य प्रदेश ने अभी जो आने वाले समय का जो रोड मैप बनाया है कि हम आगे आने वाले समय में क्या क्या करेंगे, उसकी कुछ हम चीजें आपको जानकारी मिलाना चाहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था दुगनी करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी करने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं वो किए जाएंगे। कृषकों को सौर ऊर्जा, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में लगभग 1.25 लाख किसानों को बिजली के पंप का कनेक्शन दिया हुआ है, अस्थायी और स्थायी। अब उसको हम सोलर में कन्वर्ट करें, सोलर पंप सबको देंगे और उसकी अभी सब्सिडी जितनी हम दे रहे हैं उससे और बढ़ाकर सब्सिडी देंगे, जिसमें किसान पर अतिरिक्त भार ना आए। तो वही मध्य प्रदेश सरकार लगभग 40,000 करोड़ रुपया किसानों को एक साल में अनुदान के रूप में देती है। आप अगर बिल उठा के देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि 6,000 रुपया 3 हार्स पावर का, 5 हार्स पावर का जो भी रेट हो उसके हिसाब से करते हैं। बाकी अनुदान के रूप में क्या क्या देती है वो आपको बिल में देखने को। तो वो राशि की बचत होगी। अभी हमको 40,000 करोड़ सिर्फ इस योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में देना पड़ता है। तो ये तय किया कि अब हम उनको सोलर पंप देंगे, जिससे किसान को भी फायदा होगा और सरकार की भी बचत होगी। जैसे मैंने अभी आपको पूर्व बताया कि 50 लाख हेक्टेयर का हमारा अभी सिंचित है, जो हम जिसको 1 करोड़ करने वाले हैं। पीपी कॉलेज की भी चर्चा भी अपन कर चुके। समिति, दुग्ध समितियों का विस्तार करना है, इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य है जिसके कारण हम दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकेंगे, दुग्ध कलेक्शन हम अधिक बढ़ा सकेंगे। और अभी जैसा मैंने पिछली बार शायद चर्चा में मैंने कहा था कि रीवा और शहडोल एक अलग से दुग्ध संघ बनाने की बात आम सहमति बन गई, जिसको बहुत शीघ्र हम लोग शुरुआत कराएंगे। NDDB आने जैसी आती है तो वो उसके हिसाब से और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। SHG जो स्व सहायता समूह है, उनको हम लोग जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जो एक तरफ से जैसे आप देखते हैं हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। FPO बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी एक जगह देखने गए तो एक FPO का टर्नओवर ही 1,000 करोड़ रुपए है। किसान जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको बड़े रूप दे करके लोग इकट्ठा करके और उससे प्रोसेसिंग करके और उसको मार्केट में ले जाते हैं। तो ऐसे भी FPO बहुत सारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं इकट्ठा होकर के वो भी सब काम कर रहे हैं। SHG के माध्यम से जन आंदोलन बनाकर वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और आने वाले 4 वर्षों की ये संख्या हम दुगनी करके 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का हमारा लक्ष्य होगा। यात्रियों को परिवहन सुविधा के लिए प्रदेश में बसों के परिवहन के लिए कंपनी बनाकर संचालित करने का भी हम लोग लक्ष्य लिया हुआ है। उज्जैन विकास प्राधिकरण जो है हमारा, उसके हरिद्वार की तर्ज पर, जैसे हरिद्वार में आपने देखा होगा अलग अलग जगह बनाया, तो उसी तरह उज्जैन में भी अपन उसको बनाने का काम करेंगे। जीवन दायिनी नर्मदा मैया को निर्मल जल प्रवाह रखने के लिए योजना बनाकर अमल में लाया जाएगा। नदी से नदी जोड़ने के लिए और जितने भी और प्रयास हो सकते हैं, जैसे कान्हा गंभीर कोई तर्ज पर नदी जोड़ने की स्वीकृति की जाएगी। दूसरी जैसे अभी मैंने आपको कहा ये कैन बेतवा लिंक है या काली सिंध वो है, इसी प्रकार ये नदियों को जोड़ने का काम करेंगे। जो एकमात्र वही ऐसी है जो हमारे सिंचाई का साधन बढ़ा सकती है। यहाँ पर तो क्योंकि पहले से मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पूरा मऊगंज जिला पूरा सिंचित है, लगभग बाणसागर और कोई तालाब है उससे बहुत ही गुरमा जला। तो और दूसरे जिलों में जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ पर इन नदियों का बड़ा प्रभाव होगा, उससे भी लगभग 10-11 जिले जुड़ेंगे। इसी प्रकार से हम सिंचाई की ओर इसको हम आगे अभी जो 5 साल में लक्ष्य वो पूरा करेंगे, उसके बाद फिर से ऐसा प्रयास करेंगे जिससे पूरा प्रदेश सिंचित हो जाए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आय भी बढ़ सकती है और हमारे प्रदेश की तरक्की भी हो सकती है। जैसे आपने देखा है कि पहले 2004-5 में लाल गेहूं बाहर से आता था और मुझे अच्छे से याद है उस समय हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि गेहूं में हमारे किसान को आप सिर्फ सुविधा दे दो जिससे कि वो परेशानी उसकी गेहूं बिकने लगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गेहूं खरीदना शुरू किया,
जिससे आज हम देख रहे हैं कि सरप्लस में हमारे पास गेहूं है। और उस समय हम लोग कहा करते थे किसान को अगर सुविधा मिलेगी तो इतना पैदा करेगा कि आपके पास रखने को जगह नहीं हो। और वो बात चरितार्थ हुई और आप देखते कई बार ऐसी स्थिति होती है। और सरकार जब से समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया है तो आज पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ा, हरियाणा को भी पीछे छोड़ा और मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में 1 नंबर पर आ गया। और आपको ये भी जानकारी है कि लगातार हम 5-6 वर्षों से कृषि कर्म अवार्ड जीत रहे हैं और हमारी कृषि जो विकास दर है वो सबसे पूरे देश में सबसे अधिक है। अभी जैसे आप गौशालाएं हमारे कई बार ये बात आती है, जैसे गाय सड़क पर हैं तो उनसे निदान कैसे मिले, उनको कैसे सुविधा दे सकें जो वो व्यवस्थित हो सकें, उसके लिए भी हम लोग बृहद योजना बना करके पूरे प्रदेश में काम करते हैं। कल हमारे अभी कुछ दिन पूर्व 23 नवंबर को एक हम भोपाल के पास एक बड़ी गौशाला का भूमि पूजन किया गया। कल उज्जैन जबलपुर में होना था परंतु अपाजार कारणों से 18 को पोस्टपोन हो गया। और दो गौशालाएं बना रहे जिसमें 10,000-15,000 गाय रखेंगे और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये नगरीय निकाय के से संचालित होंगी और ग्रामीण क्षेत्र से भी हम लोग बना करके और इसमें प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक गौ माताएं उसमें सुविधा पूर्वक रह सकें। गौशालाओं में प्रदेश की उन्नति के लिए और प्रगति के साथ जनता की खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था उस पर चरणबद्ध तरीके से और तेजी से काम हो रहा है। जनता के हित में किए गए 456 संकल्प हमने जो लिए थे उसमें 101 साल के अंदर 45 संकल्प पूरे कर दिए। 268 संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बचे हुए जो हमारे संकल्प होंगे वो 5 साल में हम पूरे करेंगे। हम आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि इस 1 साल की जो सफलता रही है हमारी वो हम सब जनता के बीच में हर जगह आप सबके बीच में लाना चाहते हैं। और 1 साल की जो बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, अंत्योदय यानी कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रदेश का यह 1 वर्ष मध्य प्रदेश को विकसित, गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए अभियान ये मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे सूचना पर, हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे दिग्गज उस पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।